सड़क पर, ट्रैफिक सिग्नल पर या किसी मंदिर के बाहर भीख मांगते लोग, ये एक ऐसा नज़ारा है जिससे हम सब वाकिफ हैं। अक्सर हम देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस लाचारी की दिखने वाली तस्वीर के पीछे एक बहुत ही स्याह और ऑर्गेनाइज्ड सच्चाई छिपी हो सकती है? चलिए आज इसी की परतों को खोलते हैं। इस भयावह सच्चाई को समझने के लिए सबसे पहले एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है सुरेश मांझी की, एक मजदूर जिन्हें 2022 में एक बेहतर जिंदगी और एक अच्छी नौकरी का सपना दिखाया गया था। बस एक छोटा सा वादा। लेकिन वो सपना एक भयानक हकीकत में बदल गया। उन्हें नौकरी नहीं मिली, बल्कि उन्हें किडनैप कर लिया गया, काबू में रखने के लिए ड्रग्स दिए गए और फिर केमिकल डालकर उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए छीन ली गई। और ये जुल्म यहीं नहीं रुका। उन्हें भीख मांगने के लिए तैयार किया जा रहा था। उनके शरीर को म्यूटिलेट किया गया और फिर महज 70,000 रुपयों में किसी सामान की तरह बेच दिया गया। ये शब्द उस टॉर्चर को बयां करते हैं जो सुरेश ने सहा। ये सोचना भी मुश्किल है कि कोई इंसान किसी दूसरे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। सुरेश की कहानी इस समस्या का सबसे क्रूर, सबसे भयानक चेहरा है। सुरेश की कहानी तो दिल दहला देती है, लेकिन आप जरा एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। सड़कों पर मौजूद ये हजारों लाखों लोग, ये है कौन? और आखिर ये भीख मांगने पर मजबूर क्यों हैं? जब लोगों से इसकी वजह पूछी गई तो जवाब हैरान करने वाले नहीं थे, पर जो आंकड़े सामने आए वो परेशान जरूर करते हैं। 62% लोगों ने कहा गरीबी, 45% ने कहा बेरोजगारी, और जाहिर है ये दोनों वजहें तो हाथ में हाथ डालकर ही चलती हैं। कुछ बुढ़ापे या बीमारी से मजबूर हैं, तो वहीं एक छोटा हिस्सा ऐसा भी है जो इसे आसान पैसा मानता है। अच्छा, एक बात हमेशा सुनने में आती है कि भिखारी तो बहुत अमीर होते हैं, लाखों कमाते हैं। क्या ये सच है? चलिए देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। तो ये जो आंकड़े हैं, ये उस लाखों वाली कहानी को पूरी तरह से झुठला देते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, लगभग 2/3 लोग एक दिन में 200 रुपए से भी कम कमा पाते हैं। वो करोड़ों की कहानियां सिर्फ कहानियां हैं, हकीकत नहीं। और जब हम उनकी महीने की कमाई की तुलना दिल्ली की मिनिमम वेज से करते हैं, तो ये फासला और भी साफ नजर आता है। मतलब उनकी कमाई गुजारे के लिए भी काफी नहीं है। ये उनकी बेबसी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और अब हम इस पूरे मामले के सबसे अंधेरे, सबसे खतरनाक हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। वो संगठित क्रिमिनल नेटवर्क जो इस इंसानी दुख दर्द से करोड़ों का मुनाफा कमा रहा है। तो ये भिखारी माफिया आखिर है क्या? देखिए, ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं है। ये एक बेहद सोची समझी, एक प्रॉपर बिजनेस की तरह चलने वाली व्यवस्था है, जिसकी नींव इंसानी लाचारी और मजबूरी पर टिकी है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये चौंकाने वाला है। 1.5 खरब रुपए। ये भारत में ऑर्गेनाइज्ड भीख मांगने वाली इंडस्ट्री की अनुमानित कीमत है। ये कोई गली नुक्कड़ का खेल नहीं, ये खरबों का कारोबार है। इनका काम करने का तरीका, इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही क्रूर और सिस्टमैटिक है। ये सबसे कमजोर लोगों को टारगेट करते हैं। बच्चे, विकलांग, बूढ़े, उन्हें किडनैप करते हैं, ड्रग्स और हिंसा से कंट्रोल करते हैं और फिर उन्हें अपने अपने इलाकों में भीख मंगवाने के लिए भेज देते हैं। दिन भर की सारी कमाई सीधा गैंग के सरगना तक पहुंचती है। और इन लोगों को काबू में रखने के इनके तरीके, वो सुनकर रूह कांप जाती है। गोद में जो बच्चे दिखते हैं, उन्हें सिर्फ 300 रुपए रोज पर किराए पर लाया जाता है, और वो रोए नहीं इसलिए उन्हें अफीम जैसा नशा देकर सुला दिया जाता है। बच्चों को ड्रग्स का आदी बना दिया जाता है ताकि वो कभी भागने की सोच भी ना सकें। ये एक ऐसा जाल है जिससे निकलना नामुमकिन जैसा है। अब सवाल ये उठता है कि जब इतना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहा है, तो हमारा सिस्टम, हमारी सरकारें वो क्या कर रही हैं? क्या वो इससे निपटने में कामयाब हुई हैं? अगर हम कानूनों के इतिहास को देखें तो एक अजीब सी कश्मकश नजर आती है। सालों तक हमारा फोकस भीख मांगने वालों को ही अपराधी बनाने पर रहा,
न कि उन गिरोहों पर जो उनका शोषण कर रहे थे। हाँ, हाल के कुछ फैसलों ने इसे गरीबी से जुड़ी समस्या माना है, लेकिन जमीनी हकीकत वो ज्यादा नहीं बदली है। कागज पर ऑफिशियल लक्ष्य बहुत अच्छा है, रेस्क्यू करो, रिहैबिलिटेट करो और समाज में वापस जोड़ो। लेकिन असलियत कुछ और ही है। जब भी कोई बड़ा इंटरनेशनल इवेंट होता है तो इन लोगों को मदद देने के बजाय बस शहर की सड़कों से उठाकर कहीं छिपा दिया जाता है ताकि दुनिया के सामने एक साफ सुथरी इमेज पेश की जा सके। और इस नाकामी का एक जीता जागता सबूत है दिल्ली का ये रिहैबिलिटेशन सेंटर। 1500 लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन आज ये वीरान पड़ा है। 2017 के बाद से यहाँ किसी को पुनर्वास के लिए भेजा ही नहीं गया। सिस्टम की विफलता का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? तो ये सब जानने के बाद मन में एक लाचारी सी महसूस होती है। अगर सिस्टम ही फेल होता दिख रहा है तो एक आम नागरिक के तौर पर हम और आप क्या कर सकते हैं? क्या मदद करने का कोई सही तरीका है भी? ये मानना स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी और उलझी हुई समस्या को देखकर हम लाचार महसूस करें, लेकिन कुछ ऐसे ठोस कदम हैं जिनसे वाकई में फर्क पड़ सकता है। सबसे जरूरी बात, सीधे कैश देने से बचना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मामलों में वो पैसा उस जरूरतमंद तक नहीं बल्कि माफिया तक पहुंचता है। इसके बदले खाना, कपड़े या जरूरी सामान दे सकते हैं। अगर लंबे समय के लिए मदद करनी है तो उन एनजीओज को सपोर्ट करें जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। और सबसे जरूरी, हर इंसान के साथ सम्मान से पेश आएं। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जब एक सिस्टम अपने सबसे कमजोर लोगों को बचाने में नाकाम हो जाता है तो इस समस्या को हल करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? सिर्फ सरकार की, समाज की या फिर हम सब की?